हेमंत सोरेन जी को मेरा कहना है कि अगर यहाँ के झारखंड के लोगों का कल्याण चाहते, विकास चाहते हैं, तो राहुल गांधी जी के साथ रहने से कोई फायदा नहीं है। राहुल गांधी जी को छोड़कर अपने नरेंद्र मोदी जी के साथ आना चाहिए। कोड को मैं केंद्र से लागू कराकर सभी लोगों के मान सम्मान को पूरा करूंगा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की आज राजधानी रांची में मीटिंग थी, एक रैली था और इस रैली में केंद्रीय मंत्री सह रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष यहाँ पहुंचे थे, शिरकत किए थे रामदास अठावले जी। और इस शिरकत में उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कई तरह की सलाह दे डाली है। सलाह में सबसे मुख्य तौर पर उन्होंने कहा है कि आप राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, मोदी का हाथ पकड़िए, आपका विकास होगा। जिस तरह मोदी ने सबका विकास की नारे दिए हैं, तो आपका भी विकास जरूर होगा जब आप मोदी के शरण में आएंगे। तो ये बात जो उन्होंने कही है, ये बड़ी बात कही है। वहीं जो आदिवासियों के लिए लगातार यहाँ से मांग उठ रही थी, आदिवासी के द्वारा जो उनका सरना धर्म कोड है, इस सरना धर्म कोड को लागू करने की जो मांग हमेशा उठ रही थी, इस सरना धर्म कोड को लेकर भी उन्होंने बातें की। वहीं झारखंड के जो छात्र हैं, वो छात्र अपनी छात्रवृत्ति को लेकर लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। और यह जो मामला है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच अटका हुआ है और छात्र छात्रवृत्ति से वंचित हो रहे हैं। तो इस मुद्दे पर भी उन्होंने बातें की है। पहले हम आपको सुनाते हैं कि आखिर इन तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है। शिबू सोरेन जी के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। मैं लोकसभा में था। शिबू सोरेन जी केंद्र में मंत्री थे और शिबू सोरेन जी की विचारधारा पर आप सब लोग चल रहे हैं। तो हेमंत सोरेन जी को मेरा कहना है कि अगर यहाँ के आदिवासियों का कल्याण चाहते हैं, अगर आप झारखंड के लोगों का कल्याण चाहते, विकास चाहते हैं, तो राहुल गांधी जी के साथ रहने से कोई फायदा नहीं है। राहुल गांधी जी को छोड़कर आपने नरेंद्र मोदी जी के साथ आना चाहिए, मेरे साथ आना चाहिए। यहाँ का अगर डेवलपमेंट अच्छा करना है तो आपको ये निर्णय लेना होगा। एक नहीं लेना है तो मत ले लो। निर्णय लेते हैं तो झारखंड का अच्छा फायदा होगा, झारखंड को ज्यादा पैसा मिलेगा। हमारे साथ नहीं आएंगे तो पैसा मिलेगा, लेकिन कम पैसा मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक बात है। तो आप सब लोगों ने एक बात ध्यान में रखनी है कि अपने समाज के लिए हमें संघर्ष कर कोड को मैं केंद्र से लागू कराकर सभी लोगों के मान सम्मान को पूरा करूंगा। झारखंड के अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 14% है। एक बड़ी आबादी अपने हक एवं हुकूक से वंचित है, जिसे अनुसूचित जाति आयोग का गठन के लिए भी मैं प्रयत्न करूंगा। झारखंड में खनिज बहुत है, तो खनिज संपदाओं से परिपूर्ण ये राज्य है। इसके बावजूद यहाँ के आदिवासी एवं मूलवासी बदतर जिंदगी जीने को विवश है। मिनिस्टर है वो दिल्ली आए थे, मेरी उनके साथ मीटिंग हुई थी और मैंने मेरे मंत्रालय को आदेश दिया है। उसके मुताबिक आज अधिकारियों की मीटिंग में उन्होंने बताया कि अब तक पैसे आए नहीं है, लेकिन मैंने मंत्रालय से बात करने के बाद पैसे सैंक्शन हो चुके हैं और वो एक हफ्ते के अंदर यहाँ पैसे आ जाएंगे और स्कॉलरशिप के पैसे मिलेंगे। अब केंद्रीय मंत्री का रांची आने के बाद जिस तरह उनकी जो बयान आई है और इस बयान पर जो राजनीतिक का नया मोड़ पकड़ा है, और इस मोड़ पर देखने वाली बात यह होगी कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री क्या मोदी जी के शरण में जाएंगे या नहीं जाएंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
और जो छात्रों की मांग थी, जिस मांग को उन्होंने कहा कि जब तक वह मोदी के शरण में नहीं जाएंगे तो ये जो मांग है वो नहीं मिल पाएगा। तो इस मुद्दे पर जो नया रंग पकड़ा है, ये क्या कुछ आगे राजनीतिक मोड़ पकड़ता है, इस पर देखने वाली बात होगी। फिलहाल खबर तो यही थी, और आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, हमें बताइएगा जरूर। मेरा नाम जयंत कुमार हो गया और आप HNN देख रहे हैं। इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।